हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एनपीवी क्या है? कैपिटल बस्टिंग की एक टूल है, टेक्निक है, राइट। एनपीवी डिस्काउंटेड टेक्निक होती है। मैंने पहले भी बता रखा है, ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक होती है। ट्रेडिशनल को हम नॉन डिस्काउंटेड भी कहते हैं, जिसमें पे बैक और एआरआर मेथड आते हैं। और मॉडर्न टेक्निक में जो होता है, जिसे डिस्काउंटेड टेक्निक भी कही जाती है, जिसमें हमारा एनपीवी, आईआरआर और आपका पीआई आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन डिस्काउंटेड मेथड को, मतलब पे बैक और एआरआर को। लेकिन अब हम यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक में स्टार्ट करते हैं एनपीवी को। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या करना है, नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किस चीज़ की? प्रेजेंट की। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब होता क्या है, कैपिटल बस्टिंग में हमें क्या करना है, कैपिटल बस्टिंग टूल्स हमें किस में हेल्प करने वाले हैं? डिसीजन लेने में। किस चीज़ का डिसीजन लेने में? कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो प्रोजेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा हम उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एनपीवी वो टेक्निक है जो हमें बताती है, जो हमें हेल्प करती है कि हम ये एनालिसिस कर पाएँ कि हाँ, हमें इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, राइट। तो अब ये जो मेथड होता है, इसको अलग अलग निकनेम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू का एक्सेस। और नेट गेन मेथड, एग्जैक्टली कितना गेन हुआ है। इन्वेस्टर्स मेथड, इन्वेस्टर्स जिसके थ्रू ऑप्ट करते हैं कि हाँ, हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। या डिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्काउंटिंग की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और बेनिफिट और कॉस्ट, क्या मिलेगा और क्या आपने लगाया, इसका रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। और जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं, right. This method considers the time value of money and attempts to calculate the return on investment by introducing the factor of time elements. Obviously NPV एक मॉडर्न टेक्निक है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कही जाती है। तो ये जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे एनपीवी में हम उसे कंसीडर करते हैं। मतलब एनपीवी कहता है, या एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने का मतलब क्या हो गया कि वो कहता है कि हम मनी की वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। तो एनपीवी एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है कि उसका मतलब होता है कि जो रेवेन्यू हमें बाद में मिलने वाली है उसकी वर्थ जो है आज ज़्यादा होगी रैदर देन जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो हमें इसीलिए सारे रेवेन्यू को, जो भी इनफ्लोज फ्यूचर में मिलने वाले हैं, उसकी वैल्यू को आज के दिन में क्या वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसीलिए क्या कहता है, इस इन्वेस्टमेंट में हम रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं टाइम एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए, राइट। तो इसमें हम क्या करते कैसे हैं, ऑल कैश फ्लोज, जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज, मीन्स जो आपको इनफ्लो आने वाला है या आपका जो कैश जाने वाला है आउटफ्लो, उसे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट कराते हैं एट अ गिवन रेट, जो भी रेट प्रिस्क्राइब होता है, एंड देयर प्रेजेंट वैल्यूज आर एसर्टेन। मीन्स हम करते क्या एनपीवी में, हम जितने भी हमारे कैश फ्लोज हैं, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो, उसको हम डिस्काउंट करते हैं और आज की प्रेजेंट की वैल्यू एसर्टेन कर लेते हैं। और उसी के बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कट ऑफ रेट, डिस्काउंटेड रेट, इन नेम से भी उन्हें जानते हैं, एज देयर पॉलिसीज। तो हम एनपीवी का मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि हमें पता हो कि हमें किस रेट से डिस्काउंट करना है। हम फ्यूचर की वैल्यूज़ को आज कैलकुलेट करके लेके आने वाले हैं, पर किसी रेट के थ्रू ही लेके आने वाले हैं। तो जब मैनेजमेंट को वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट इस रेट से हमें रिटर्न मिल रहा होगा, तो वो मैनेजमेंट को क्या होता है, पता होता है। जब उन्हें ये डिटरमाइन कर चुके होते हैं, उन्हें ये पता होता है, तभी हम एनपीवी का यूज़ कर पाते है, राइट। तो अल्टीमेटली एनपीवी क्या हो गया है, एनपीवी में हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं कि आज जो हमारा पैसा लग रहा है उसकी आज क्या वैल्यू है, और जो हमें फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट से इनफ्लो आने वाला है उसकी आज क्या वैल्यू है। दोनों को कंपैरिजन करते हैं, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं ये डिसाइड करते हैं। उसी रिजल्ट को हम एनपीवी कहते हैं। एक बार इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। तो फॉर्मूला इज एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू
present value of cash inflow, that is PVCIF, present value of cash inflow, minus present value of cash outflow, that is PVCOF, present value of cash outflow. इन दोनों को लेस करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एनपीवी. और अब हम ऐसे भी बता दें क्योंकि चूंकि हमें कैपिटल बजट में क्या करना है, डिसीजन लेना है. तो अब जब हम एनपीवी पा जाते हैं तो हम डिसीजन कैसे लेते हैं. तो इफ रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है दैट इज योर एनपीवी, इफ रिजल्ट मोर देन जीरो से ज़्यादा आया तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनपीवी आई. अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर रिजल्ट आपका लेस देन जीरो आया तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एनपीवी है. और जब ये नेगेटिव एनपीवी होगा तो ऑब्वियसली हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे. अगर रिजल्ट आपका इक्वल टू जीरो आया तो हम कहते हैं एनपीवी निल है और हम ये डिसीजन मैनेजमेंट पे है कि वो इन्वेस्ट करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, दैट इज़ न्यूट्रल. अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है. भाई आपको जो मिलने वाला है ज़्यादा मिलेगा, जितना आप दे रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगा तभी तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे. अगर आपका लग ज़्यादा रहा है, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और आपको रिवेन्यू कम मिल रही है तो फिर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे. और अगर दोनों ही इक्वल है, जितना लग रहा है और जितना मिल रहा है दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब ज़ीरो आ रहा है, तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो इन्वेस्ट करो, चाहो तो इन्वेस्ट नहीं करो. तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई एवरेज वगैरह नहीं किया जाता जैसे इसके प्रायर मेथड में किया जाता है. यहाँ सीधा हम कैलकुलेशन करते हैं, सारे रिवेन्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं. एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, राइट. तो चलिए लेते हैं. तो एक न्यूमेरिकल क्या है हमारा, A choice is to be made between two competing projects which require an equal investment of rupees 50,000 and are expected to generate net cash inflows as are under. मीन्स क्या हो गया, दो कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट सेकंड, प्रोजेक्ट वन एंड सेकंड. क्या है, दोनों कंपीटिंग है, दोनों में सेम इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू गेस की जा रही है, जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू है वो गिवन है आपके सामने. तो अब क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे इनमें से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. तो क्या है, रिवेन्यू कैसी है, प्रोजेक्ट फर्स्ट की 25, 15, 10 और फोर्थ ईयर में कोई रिवेन्यू नहीं होगी, फिफ्थ में 12 एंड 6, इसी सेकंड की रिवेन्यू गिवन है. उसके बाद क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स ये जो 50,000 लगेंगे उस पर जो आपको मिलने वाला है, मतलब उस केस पे जो रिटर्न आने वाला है, किसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज रिटर्न रेट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज हर्डल रेट, दैट इज डिस्काउंटेड रेट, दैट इज कट ऑफ रेट, कि किसी भी नेम से मेंशन हो सकता है आपके क्वेश्चन में. तो 10% है. यूजिंग डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मैथड रिकमेंडेड विच प्रपोजल इज टू बी प्रिफर्ड. आप डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड को यूज़ कर रहे हो और हमें बताइए कि इन दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए. तो हम एनपीवी के थ्रू देखते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए. करेक्ट. तो स्टार्ट करते हैं. हमें क्या पता है, हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ठीक, तो इसका मतलब हमको सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. ये सारे के सारे पैसे कब, फ्यूचर में आने वाले हैं, आज नहीं फ्यूचर में आने वाले हैं. हमें इन सब की वैल्यू कब निकालनी, इन सब की वैल्यू लानी है आज की डेट पे, दैट इज जीरो पे इन सारी की वैल्यू लानी है. जो 6 साल बाद 6,000 हमें मिलने वाले उसकी वैल्यू आज क्या होगी, हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. और आउटफ्लो तो मुझे पता ही है 50,000, तो 50,000 आज ही लगने वाले हैं, तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू तो मुझे गिवन नहीं है. तो अभी हमें आउटफ्लो के साथ कुछ भी नहीं करना है, राइट. लेकिन अगर आउटफ्लो भी हमारा 2-3 इंस्टॉलमेंट में जा रहा होता तो हम उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो क्वेश्चन इज कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रहा प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट सेकंड में हम दोनों एक साथ करते हैं. ठीक, अब कैसे कर रहे हैं, कैश इनफ्लोज हमें गिवन है. ठीक है, प्रोजेक्ट वन का हम पहले देखते हैं. कैश इनफ्लोज हमारे सामने है 25, 15, 10, 12 एंड 6, 4. फोर्थ ईयर में कोई इनफ्लो नहीं हुआ है. 10% का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको. 10% का रेट दिया है, हर्डल रेट या कट ऑफ रेट आपका 10% दिया गया है. अब हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होगा 10% के रेट से. 10% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है पहले ये समझते हैं, जो कि हम टीवीएम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं, बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ. हम 1 रुपये की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि 1 रुपये की वैल्यू, 1 रुपये जो आज है वो 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 4 साल के बाद क्या होगा, मतलब आने वाले ईयर में उस 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी. दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो हम 10% के रेट से इस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं. करेक्ट.
अब फैक्टर कैसे निकलेगा, या तो फैक्टर आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, पहली चीज़। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सिर्फ रेट मेंशन है, तो क्वेश्चन में वहाँ पे आपको एक आपको टेबल दे दी जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल दे दिया जाएगा। उस टेबल से आपको 10% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और ना ही आपके पास वो टेबल है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मेथड मैं आपको सिखा दे रही हूँ। सिंपल, जो आपके 12 डिजिट के साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल कैलकुलेटर आपके सामने होगा, मैंने टीवी में भी सिखा रखा है, फिर भी सिखा रही हूँ, आप उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या है, 10% के रेट से निकालना है। फर्स्ट ईयर में 1 रुपये की क्या वैल्यू होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, सबकी निकालनी है। तो 100 राइट डिवाइडेड बाई, हमारा 10% का रेट गिवन है, तो हम करेंगे 100 में 10 प्लस करके, मतलब 110, तो डिवाइडेड बाई 110 कर दिया। अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्रेस करना है, 1 and 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्रेस कर दिया। अब क्या है वैल्यू, 0.909, तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.909, करेक्ट, 3 डिजिट तक हम लेंगे, यहाँ पे था सही। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड की निकालनी है, बस इक्वल प्रेस कर दीजिए, आ गया 0.826, हमें 0.826। फिर नेक्स्ट चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, अगेन इक्वल प्रेस कर देना है, 0.7513, 0.7513 का रहने देते हैं। नेक्स्ट का अगेन इक्वल 0.683, अगेन इक्वल 0.621, राइट, 0.621, अगेन इक्वल 0.564, राइट, तो 0.564 हमें मिल गई है। अगर आपको एनुटी निकालना होता, अगर एनुटी निकालना होता है इसी 6 ईयर्स का, तो मैं बता दे रही हूँ, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरी कैलसी पे जीटी की बटन नहीं है, कैश बेस पे जीटी की बटन नहीं है। अगर आपकी कैलसी पे जीटी की बटन होगी, बस आप इतने के बाद सिर्फ जीटी की बटन प्रेस कर देंगे, आपको इनका एनुटी फैक्टर निकल जाएगा। सिर्फ जीटी की बटन, इतने के बाद सिर्फ जीटी की बटन प्रेस करनी होती है, एनुटी निकल जाता है। ओके, अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल चुका है क्वेश्चन का, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या हो गया, 25, तो हमें पता चले 1 रुपये की वैल्यू जो है 1 साल बाद सिर्फ 0.909 पैसे होंगी, तो हम 25,000 की वैल्यू जो 1 साल बाद आने वाली है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 0.909, तो वैल्यू आ जाएगी 22,725। इसी तरह से हम 15,000 मल्टीप्लाई बाई 0.826 कर लेंगे, राइट, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12,390। इसी तरह से नेक्स्ट का करेंगे तो 7510, चूँकि यहाँ पे कोई इनफ्लो ही नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू नील रहेगी। देन 7,452 एंड देन 3384, करेक्ट, हमें कैश इनफ्लो मिल गया। अब हम क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे, राइट। टोटल आपको सिर्फ एक सबका प्लस कर देना है, सबका प्लस कर देंगे, राइट। मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ, सभी का बस प्लस कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारे सामने आएगी दैट इज़ 53,461। ये क्या आ गई, ये आ गई, ये सारे इनफ्लोज थे और आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के थ्रू मल्टीप्लाई करके निकाला, तो दैट इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ गई आपके सामने। अब आपको एनपीवी के लिए क्या करनी थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देनी थी। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ और गिवन नहीं था, तो हमें आउटफ्लो पता है 50,000 का हमारा सीधा एक साथ जा रहा है, अभी जा रहा है, तो यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही। तो हम लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इज़ 50,000, राइट। हमने इसमें से माइनस कर दिया, जो वैल्यू आई दैट इज़ 3,461। ये हमारी एनपीवी आ गई। एनपीवी पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है हमारी कॉस्ट से, तो पॉजिटिव एनपीवी गई। सिमिलरली हमको क्या करना है, सेकंड प्रोजेक्ट में भी करना है, तो सेकंड प्रोजेक्ट भी 10% के इन्वेस्टमेंट के साथ ही था, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें पता ही है, हम रख लेंगे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 एंड 0.564। अब हमें क्या करना है, इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है और वैल्यू पुट कर देनी है। तो 9090 हो गया हमारा, 9912 13518। इसी तरह बाकी सबकी भी वैल्यू लिख दे रहे हैं, 7075 4968 एंड 2256। मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सारी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज को क्या करना है, टोटल करना है, एग्जैक्टली हमें कितना रेवेन्यू आ जाएगा आज की डेट के अकॉर्डिंग, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो।
सम अप करेंगे तो टोटल करने के बाद आएगा हमारा 56,819। हमें आउटफ्लो पता है, प्रोजेक्ट सेकंड का भी सेम कॉस्ट लगने वाली थी, दैट इज़ 50,000, करेक्ट। तो हमारा एनपीवी कितना आ गया, एनपीवी कितना आ गया 6,819, ये हमारी एनपीवी आ गई। अब हमारे सामने दो प्रोजेक्ट हैं, एक से हमें कितना रेवेन्यू मिलने वाला 3,461, दूसरे से हमें कितना मिलने वाला 6,819। ऑब्वियसली हम कौन सा चूज़ करेंगे, सेकंड। तो हमारे लिए क्या कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है, 50,000 की कॉस्ट में हमें ज़्यादा रेवेन्यू कौन दे रहा है, प्रोजेक्ट सेकंड, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा एनपीवी जो है सिर्फ फैक्टर्स का गेम है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको वो आ जाएगा या टेबल से देख के आ जाएगा, तो बाकी कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बहुत इजी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता दूं, कई बार होता है कि प्रोजेक्ट जैसे मशीनरी में इन्वेस्ट करें, मान लीजिए प्रोजेक्ट होता है या कोई मशीनरी होती और हमें यहाँ पे साल्वेज वैल्यू भी गिवन होती है कि ईयर एंड में आपको इतनी साल्वेज वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए 6,000 आपको साल्वेज वैल्यू मिलेगी, ऐसा मेंशन है, मतलब यहाँ 16 लिख देती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, 16,000 मिलेगी। अब आप क्या करते, तो जब साल्वेज वैल्यू गिवन है 16,000, इसका मतलब ये कब मिलने वाली थी आपको, ईयर एंड पे, ये तो सबसे लास्ट में ही रेवेन्यू जनरेट होती। तो आपको क्या करना था, 6th ईयर में, जहाँ पे आपने ये 6th ईयर में निकाला है, तो यहाँ 6,000 भी लिखेंगे प्लस 16,000 साल्वेज वैल्यू निकालेंगे और इसी तरह से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जब आपका साल्वेज वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ इसी के साथ कि टेबल देखना, अगर आपको टेबल देखना है, जैसे भी हमने जो टेबल का फिगर निकाला है वो सही है या नहीं, अगर आप चाहते हैं या फिर आपको टेबल देखना नहीं आता है तो हम एक बार आपको टेबल देखना भी सिखा देते हैं। आप ये देखिए, जैसे ये रही आपकी टेबल, ऐसे गिवन हो गया आपको टेबल, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़, दैट इज़ 10% का था, हमें 10% का चाहिए था, राइट। अब 10% का 0 ईयर में 1 ही रहेगा, सेकेंड ईयर में कितना, फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 0.909, हमने भी कितना निकाला है, आप ये देखिए 0.909, ठीक। फिर इसके बाद 0.826, 0.826, 0.751, 0.751, 0.683, 0.683, इसी तरह से सोन। ये पूरा आप, अगर आपके पास टेबल होगी तो आप टेबल से वैल्यू पुट कर लीजिए, और कुछ भी नहीं होगा तो आपको कैलसी से कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।